सभी धर्म प्रेमी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर यदि हम विश्व के बीते हुए इतिहास को टटोलें तो शायद इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे कि महाभारत ही विश्व का सबसे पहला महायुद्ध था। शायद ही कोई ऐसा देश, प्रदेश या कस्बा रहा होगा जिसके राजा ने इस महायुद्ध में हिस्सा न लिया हो। समस्त आर्यावर्त के राजा या तो पांडवों के पक्ष में या कौरवों के पक्ष में उपस्थित रहकर इस युद्ध में शामिल हुए थे। केवल भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी और माता रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी ही ऐसे थे जिन्होंने इस महायुद्ध में हिस्सा नहीं लिया। किंतु इन सब के बीच एक राज्य ऐसा भी था जो युद्ध क्षेत्र में उपस्थित तो था किंतु युद्ध से विरक्त भी था, और वो राज्य था दक्षिण का उडुपी राज्य। जब दक्षिण क्षेत्र के उडुपी राज्य के राजा युद्ध क्षेत्र में पहुँचे तो उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों पक्षों को जोड़ने का बहुत प्रयास किया। उडुपी के राजा अति प्रभावशाली और दूरदर्शी थे। उन्हें इस युद्ध के परिणाम का आभास हो चुका था। अतः उन्होंने वहां उपस्थित भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे केशव, मैंने दोनों पक्षों से बात की किंतु कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। परंतु दोनों पक्ष में से यह किसी ने भी नहीं सोचा कि युद्ध के दौरान इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा। भगवान श्री कृष्ण उडुपी के राजा की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, हे राजन, आपने बहुत उचित सोचा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर आपने इस बात को मेरे सामने रखा है तो आपके पास इस समस्या को लेके जरूर कोई योजना रही होगी। भगवान श्री कृष्ण की बात का समर्थन करते हुए उडुपी के राजा ने कहा, हे माधव, ये बिल्कुल सत्य है। भाइयों के बीच होने वाले इस महायुद्ध में समर्थन देने में अपने आप को मैं असमर्थ पा रहा हूँ। अतः इस युद्ध में भाग लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। किंतु मैं ये भली भांति जानता हूँ कि अब इस युद्ध को टाला भी नहीं जा सकता। अतः मेरी यह इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित समस्त सेना के भोजन का प्रबंध करूं। जब श्री कृष्ण ने राजा का परामर्श सुना तो वो बहुत ही हर्षित हो उठे और कहा, हे राजन, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे और अगर आप जैसे कुशल उनके भोजन की व्यवस्था देखेंगे तो अवश्य ही हम अपनी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे। और देखा जाए तो सागर जैसी इस विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त किसी भी योद्धा के बस की बात नहीं है। भीमसेन इस युद्ध से विरक्त नहीं हो सकते। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेना के भोजन का कार्यभार संभालें। भगवान श्री कृष्ण के परामर्श को सहमति देते हुए उडुपी के राजा ने संपूर्ण भोजन व्यवस्था का भार संभाल लिया। युद्ध के पहले दिन ही राजा ने उपस्थित सभी योद्धाओं के भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता का प्रमाण इस प्रकार लगाया जा सकता है कि दिन के अंत में जितने योद्धाओं के भोजन का प्रबंध किया हुआ था उतने ही योद्धा के लिए पर्याप्त भोजन परोसा गया और अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं हुआ। अब जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया वैसे वैसे योद्धाओं की संख्या कम होती गई। दोनों पक्ष के योद्धा ये देखकर आश्चर्यचकित रहते कि हर दिन के अंत में उडुपी नरेश केवल उतने ही योद्धाओं का भोजन बनवाते जितने योद्धा वहां उपस्थित होते थे। किसी को भी इस चमत्कार का पता ही नहीं चल पा रहा था कि उडुपी नरेश को कैसे इस बात का पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा दिन के अंत में शेष रहने वाले हैं और उन योद्धाओं के हिसाब से उनकी भोजन की व्यवस्था की जाएगी।
सभी योद्धा गण ये चमत्कार देखकर चकित थे कि इतनी सारी विशाल सेना का भोजन समय सीमा में तैयार करना, और वो भी अन्न का एक दाना भी बर्बाद किए बिना, ये सबके लिए आश्चर्य का विषय था। अतः युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई। अपने राज्याभिषेक के दिन आखिरकार धर्मराज युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ लिया, हे महाराज, आज समस्त जगत में हमारी प्रशंसा की जा रही है कि इतनी कम सेना के पश्चात भी हमने उस सेना को परास्त कर दिया जिनका नेतृत्व भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। किंतु मुझे ये लगता है कि हम सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र तो आप हैं, जिन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया। अपितु हर दिन के अंत में उतनी ही मात्रा में अन्न बनाया गया जिससे अन्न का एक दाना भी व्यर्थ न हो पाए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी इस कुशलता का रहस्य मुझे बताने की कृपा करें। युधिष्ठिर की बात सुनकर उडुपी नरेश मुस्कुराए और कहने लगे, हे राजा, मैं अवश्य ही आप अपनी इस कुशलता का रहस्य आपको बताऊंगा, किंतु उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस युद्ध में विशेष प्राप्त करने का श्रेय किसी को देना चाहेंगे? उडुपी नरेश की बात का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने कहा, हे महाराज, आप सर्वज्ञानी हैं, अतः आप ये जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस युद्ध में विजय प्राप्ति करने का श्रेय किसी और को नहीं दिया जा सकता। अगर श्री कृष्ण हमें उचित मार्गदर्शन न देते तो कौरवों की इस विशाल सेना को परास्त कर पाना हमारे लिए असंभव था। तब बिना विलंब किए उडुपी सम्राट ने कहा कि हे महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार बता रहे हैं वह तो श्री भगवान की ही लीला है। यह सुनकर वे वहां उपस्थित सभी आश्चर्यचकित रह गए। तभी उडुपी नरेश ने इस रहस्य से सबको अवगत कराते हुए कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण युद्ध के दौरान प्रतिदिन रात्रि को मूंगफली खाया करते थे। मैं प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के शिविर में जाकर गिराई गई मूंगफली रखता और उनके खाने के पश्चात दोबारा उनके शिविर में जाते देखता कि आज प्रभु ने कितनी मूंगफली का सेवन किया है। मैंने देखा कि प्रभु जितनी मूंगफली खाते हैं उसके अगले दिन उसके ठीक 1000 गुना सैनिक युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर वो 50 मूंगफली खाते हैं तो मैं जान जाता कि अगले दिन युद्ध में 50,000 योद्धा मारे जाने वाले हैं। अतः मैं उसी अनुपात में अगले दिन का भोजन कम बनवाया करता। यही कारण है कि कभी भी मेरा बनाया हुआ भोजन व्यर्थ नहीं गया। उडुपी नरेश की इस बात को सुनकर सभी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष नतमस्तक हो गए। यह कथा महाभारत की सभी दुर्लभ कथाओं में से एक मानी जाती है। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित कृष्ण मठ में यह कथा हमेशा सुनाई जाती है। कहा जाता है, अपने जीवन काल में कृष्ण मठ की स्थापना उडुपी नरेश ने ही करवाई थी, जिसे आगे जाकर श्री माधवाचार्य ने आगे बढ़ाया। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार महाभारत के भोजन के प्रबंध की कथा समाप्त हुई। यदि आप इस प्रकार की धर्म से संबंधित कथाएं सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।